भारत की फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो अच्छी है और इस पे काम होना भी चाहिए, तो ये दौरा उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और चीन और मैं समझता हूं कि भारत को किसी हद तक कामयाबी भी हुई है, क्योंकि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा काफी वक्त से भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, मगर पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। वहां हुए समझौतों में एक समझौता ऐसा भी हुआ जो चीन की सिरदर्दी बढ़ाने वाला है। भारत की ओर से उठाया गया ये कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दे, ये बताए क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको बता रहे हैं, आपको भी पता होगा। इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है, हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा है। हमारे पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट इनका चार डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? क्या किया? पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा करते वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुसरा दिसानायके ने जो बातें कही हैं वो सुनने लायक है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुसीबत के वक्त भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और श्रीलंका को मुसीबत से निकालने में भरपूर मदद दी। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा तो उसे उबारने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि श्रीलंका का धरती को आगे से कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल वो नहीं होने देंगे। ये डायरेक्टली मैसेज था चाइना के लिए। और हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आम पब्लिक और मीडिया का क्या कहना है इसके ऊपर कि मोदी जी ऐसा कौन सा मंत्र, गुरु मंत्र मारे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति को, जो श्रीलंका का श्रीलंका चाइना के गोद में बैठा होता और सीधा कूद के आगे भारत की गोद में बैठ गया। भाई ऐसा क्या हुआ? तो चाइना को ये भी बताने गए थे कि भाई मेरा इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन, तुम बताओ जरा। मेरा तो इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया, श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आपस में देख लें, सिंधी बलोची हो गया, ठीक है, और कश्मीरी, हम लोग आपस में पंजाबियों के साथ इवन दो हम लोग आपस में इतना लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है। कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ा कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहां कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ है कि मोदी साहब का स्टाइल यही है, आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली, ये मोदी साहब बात करते हैं। दिसानायके चीन और भारत की दोस्ती का अंतर समझ चुके हैं। दिसानायके बयान दे चुके हैं कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कतई नहीं होने देंगे। भारत और श्रीलंका पहली बार एक बड़ी और औपचारिक डिफेंस डील कर रहे हैं। इस डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। भारत को फिक्र तो लाहक है कि कहीं ये मामला गड़बड़ ना हो जाए। बांग्लादेश के साथ भी चीन का भी दौरा किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने। तो अगर आप देखिए तो भारत के लिए तो परेशानी का बायस है।
India was at that time on the wrong side of the history of India, Sri Lanka. आज India is on the right side of the history. और हम उस गैप को फिल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्जी यादें दिलाएं जनाब, हमने तमिल्स के खिलाफ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था, वो किया था, इंडिया तमिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया, वो किया। आप जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये चीज़ जो है ना, अब वो नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके। जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। देखें, ये जो ज़माना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है, और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ये चीज जो है, ये इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को सिखाई है। सो अब वो जब बाकी मुल्क इंडिया को कहेंगे कि जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे, तो इंडिया को जारी बात है, उसमें बुरा लगता है। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को, जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है? वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना? नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी, मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले आपको कहा कि ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है? वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है? चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है? इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की। तो एक तरफ से अगर आप ये देखेंगे, चाइना और इंडिया के अंदर एक होड़ मची हुई है भाई। फिलहाल जो इंडिया का क्राइसिस है वो पाकिस्तान के साथ भी सही नहीं है, ऑपोजिट साइड इधर हमारे जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है वहाँ के साथ भी सही नहीं है। फिलहाल यूनिट साहब मोदी जी से मिले थे, थोड़ी बहुत आइस मेल्ट हुआ है, लेकिन वो कुछ खास ही नहीं, कुछ ना के बराबर हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से मिले उनके एकदम उनका मूड ही नहीं था। उसके बाद ये जो श्रीलंका का दौर है, ये बड़ा अहमियत था भाई। इसमें बड़े बड़े एमयू साइन हुए, जैसे श्रीलंका वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं हम्बनटोटा, तो भारत भी उसी की तरह एक दूसरी पोर्ट को डेवलप करेगा। यूएई के साथ मिलकर ये पूरा एरिया है, प्रॉपर एक एरिया जहाँ पे सोलर सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा। वहाँ रेलवे प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाला है। और दूसरी तरफ ये हिस्ट्री रहा, इतिहास रहा, श्रीलंका का कभी भी मुसीबत आई, किसी तरह का। फिलहाल इससे थोड़ी दिन पहले जो क्राइसिस आया था, ऐसे समय में पूरी दुनिया में कोई नहीं, भारत सिर्फ उनका आगे आके उनका सहायता किया था। ये चीज़ें श्रीलंका का गवर्नमेंट, वहाँ का आम पब्लिक अच्छी तरह से जानते हैं भाई, कि अगर मुसीबत में कोई उनके साथ खड़ा होता है तो वो भारत है। तो आज वो समय आ चुका है उनके लिए जो भारत के साथ हाथ से हाथ मिला के वो आगे बढ़े। इसी तरह भारत वहाँ जैसे पावर प्रोजेक्ट करेगा, दूसरे प्रोजेक्ट्स करेंगे, इससे उनकी इकोनॉमी को बेहतर तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा। कहा यह जा सकता है कि चाइना के कैंप से निकल के श्रीलंका धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए।